गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सामाजिक विघटन की प्रक्रियाएं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विघटन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन की एक विरोधी प्रक्रिया है। समाजशास्त्री सामाजिक विघटन को एक व्याधि न मानकर एक प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस मानते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक विघटन को एक व्याधि या रोग नहीं माना जाता, बल्कि इसको एक प्राकृतिक प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रोसेस माना जाता है। वास्तव में होता क्या है, सामाजिक विघटन, समाज में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जिनसे हमारा सामाजिक ढांचा, जो समाज का पूरा ढांचा है, संरचना है, ये अस्थायी रूप से छिन्न-भिन्न होने लगता है। पूर्णतः नहीं होता, अस्थायी रूप से। समाज में असहगामी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये प्रक्रियाएं आती हैं, जो समाज में व्यक्ति और समाज के जीवन को तोड़ने का काम, उनको विघटित करने का काम करती हैं। इसमें बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, हम इनको अलग अलग देखते हैं। जैसे पहले अपन देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। आप सोच रहे होंगे प्रतिस्पर्धा तो एक स्वस्थ प्रक्रिया है, इसको आप सामाजिक विघटन की प्रक्रिया में क्यों ले रहे हैं? वास्तव में प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, कंपटीशन, एक सहगामी नहीं, असहगामी प्रक्रिया है। इसका मूल कारण क्या है? प्रतिस्पर्धा में कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ ईर्ष्या भाव जरूर रहता है। अब देखिए, क्लास में अगर एक बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है, दूसरा नहीं ला रहा, तो दूसरे बच्चे उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों को पीछे रखकर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। जब लक्ष्य हमारे सीमित हो जाते हैं, समाज में जब लक्ष्य सीमित हो जाते हैं और उन लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोग अधिक हो जाते हैं, तो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। और संघर्ष में भी आप देखिए यही होता है ना, संघर्ष में हिंसा की भावना होती है, प्रतिस्पर्धा में सिर्फ हिंसा नहीं होती, लेकिन सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। अत्यधिक या अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा समाज के संगठन को, सामाजिक संगठन को ठेस पहुंचाती है, उसे धीरे धीरे विघटन की ओर ले जाने लगती है। तो वास्तव में प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों में होती है, समूह में होती है, राष्ट्र की प्रगति होती है, आगे बढ़ने में होती है। अभी आप क्या देख रहे हैं, चीन जो है, चीन कोविड-19 को लेके पूरे विश्व में बहुत जबरदस्त रूप से महिमा मंडित हुआ है। जो उसने वैश्विक युद्ध में झेला है ना, एक वायरस युद्ध में, एक तरीके से देखा जाए थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति में ला दिया कि सब जगह सब कुछ रुक गया और चाइना में सब चल रहा है। अब उसने देखा कि भारत बहुत धीरे धीरे भारत अच्छे से इससे लड़ रहा है, तो भारत से प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए, अपने आप को आगे बनाए रखने के लिए, हालांकि आगे है, लेकिन वो चाहता है कि भारत अब कोविड-19 के बाद भारत ना आ जाए, तो वो प्रतिस्पर्धा में कर रहा, तो अनावश्यक रूप से बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है। ये कहलाती है प्रतिस्पर्धा। इसमें व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, कार्य करने की उत्तमता उसे प्रोत्साहित करती है। आपने देखा होगा, खिलाड़ी, विद्यार्थी, व्यापारी, डॉक्टर, उद्योगपति, वकील, पत्रकार, कवि, साहित्यकार, अभिनेता, ये सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। अर्थात जहाँ मांग पूर्ति से अधिक होती है और सीमित वस्तु को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति अधिक हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके उस चीज को पाना चाहते हैं। इसको अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया। बिसेंज कहते हैं, प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य जो इतना सीमित हों कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते, के पाने के प्रयत्न को कहा जाता है। कंपटीशन इज द स्ट्राइविंग ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर द सेम गोल which is limited so that all cannot share it। ये बोगार्ट्स ने कहा है, प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए होड़ है जो कि इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती कि उसकी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। यानी कंपटीशन इज ए कॉन्टेस्ट to obtain something
to obtain something which does not exist in a quantity sufficient to meet the demand, यानी जो डिमांड है उसके बराबर में नहीं होती है तो उसमें लोग बाग कॉन्टेस्ट करने लगते हैं। ग्रीन ने कहा प्रतिस्पर्धा में दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह समान लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसे उस लक्ष्य को दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होता, ना ही उसकी अपेक्षा करता है। इसलिए उसने कहा ये सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, समूह हो सकते हैं जो सीमित आवश्यकताओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसकी विशेषताएं विद्वानों ने दी। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह के बीच किसी सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा की प्राप्ति का प्रयास या प्रयत्न है। प्रतिस्पर्धा में तीसरे पक्ष का होना आवश्यक है। दो व्यापारियों के लिए ग्राहक तीसरा पक्ष है, परीक्षार्थी के लिए उसका तीसरा पक्ष परीक्षक है। यह अवैयक्तिक प्रक्रिया है। इसमें अहिंसात्मक तरीके से लक्ष्य प्राप्ति की जाती है, अर्थात प्रतिस्पर्धा अहिंसात्मक तरीके से लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। अचेतन अनकॉन्शियस प्रोसेस है, हमें पता ही नहीं चलता कौन हमारा प्रतिस्पर्धी है। निरंतर चलने वाली कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलने वाली एक सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, नियमों के अंतर्गत होती है। ये नियम कायदे में चलती, बिना नियम कायदे के प्रतिस्पर्धा नहीं होती। दो प्रकार की होती प्रतिस्पर्धा, एक व्यक्तिक पर्सनल कंपटीशन। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा को गिलिन और गिलिन ने चेतन प्रतिस्पर्धा कॉन्शियस कंपटीशन का है। इसमें दोनों जानते हैं, प्रतिस्पर्धी जानते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि हमको क्या चाहिए, तो वो तर्जक रहते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, दो पहलवानों के बीच होने वाली कुश्ती, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बीच मुकाबला, यानी वो जानते हैं ना एक दूसरे को और उन्हें मालूम है कि ये हमें प्राप्त करना है, और हाँ ये नहीं जानते कि अगला कितना योग है कितना योग नहीं, लेकिन उससे वो लड़ते हैं। ये व्यक्तिक है। अव्यक्तिक ग्लिन और ग्लिन ने इसे अचेतन प्रतिस्पर्धा का है। इसमें प्रतिभागी एक दूसरे से परिचित नहीं होते, जानते ही नहीं है, वे अपने तक सीमित रहते हैं। जैसे यूपीएससी की परीक्षा, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा, आईआईटी प्रवेश परीक्षा, इसमें क्लैट की परीक्षा, लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, कोई किसी से परिचित नहीं रहता। परीक्षा देते हैं, अपना जितना टैलेंट है, अपनी जितनी क्षमता है उसमें दिखाते हैं, और जो मेरिट में आ जाता है सिलेक्ट हो जाता है। अब प्रतिस्पर्धा को कुछ लोगों ने और डिवाइड किया है, संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल कंपटीशन, जिसमें इसका आयोजन किसी संस्था द्वारा एक निश्चित समय में किया जाए तो उसको कहते हैं संस्थात्मक प्रतिस्पर्धा। आपने देखा होगा हर साल यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, ये एक नियम के तहत विज्ञापन निकालते हैं और परीक्षा कराते हैं, जिसके निश्चित नियम होते हैं, मानदंड होते हैं, जो सबको जानते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी आपस में परिचित नहीं होते। ये संस्थात्मक प्रतिस्पर्धा। असंस्थात्मक नॉन इंस्टीट्यूशनल कंपटीशन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रतियोगी स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करता है, इसमें कोई नियम मापदंड नहीं होते। जैसे दो पड़ोसी महिलाएं एक दूसरे से अधिक घर की सजावट करने के लिए, है ना, मेरा घर पड़ोस वाले से घर से अच्छा हो तो सजावट करती हैं, पार्टी देती हैं, नई नई वस्तुएं खरीदने की प्रतिस्पर्धा करती हैं। ये असंस्थागत है। अब इसके ग्लिन ने कुछ 4 स्वरूप भी बताए हैं, फॉर्म ऑफ कंपटीशन। पहला आर्थिक प्रतिस्पर्धा, हम सब जानते हैं आर्थिक स्तर पर बहुत प्रतिस्पर्धा हो रही है। आप देखिए आज की डेट में ऑनलाइन व्यवसाय में फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, जेबोंग है, मंत्रा है, अलीबाबा, लाइम रोड, शीन, क्लब फैक्ट्री, ये सब अधिक से अधिक डिस्काउंट देके अपने को आगे बढ़ाना चाहती है। ये आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, दो संस्कृतियां अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहती हैं। जैसे भारत में मुगल और अंग्रेजों के आने से पहले मुगल और पाश्चात्य संस्कृति, इनमें प्रतिस्पर्धा हो गई। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक संस्कृति, इनमें प्रतिस्पर्धा है, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। भूमिका या प्रतिस्पर्धा, भूमिका प्रतिस्पर्धा या प्रसिद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फॉर रोल और स्टेटस। हर समाज में व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है, अलग अलग स्टेटस होता है, और उस प्रभुत्व को पाने के लिए वो संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, वो संघर्ष करता है, स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसमें अहम की पुष्टि होती है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ईगो। अब देखिए नेता लोग अपनी प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं अपनी भूमिका को लेके,
राजनीतिक लोग करते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र के लोग करते हैं। प्रजाति प्रतिस्पर्धा, रेशियल कंपटीशन, प्रजाति के आधार पर भी समाज में प्रारंभ से ही शारीरिक विशेषताएं, त्वचा का रंग, कद, नाक, कान, आँख, इस पे प्रतिस्पर्धा है। श्वेत और नीग्रो का, अफ्रीका में अंग्रेज और मूल अफ्रीकन के बीच में संघर्ष, ये प्रजाति प्रतिस्पर्धा। जाति, भारतीय समाज में जाति के आधार पर प्रतिस्पर्धा है। जाति सामाजिक संस्करण में हर जाति ऊपर उठने के लिए प्रयास करती है, जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण कहा था। राजनीतिक दल आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। धार्मिक प्रतिस्पर्धा, समाज के धर्मावलंबी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने, उसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है। अब प्रतिस्पर्धा के कार्य देखिए, ये क्या करता है, व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अर्थात इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। ये कम लागत में उत्तम सेवा प्रदान करना है। प्रतिस्पर्धा के कारण समाज में नवीन आविष्कारों का जन्म होता है। प्रतिस्पर्धा का कार्य समाज में श्रेष्ठता का चयन करना है। ये समाज में योग्य, कुशल और क्षमतावान व्यक्तियों का निर्माण करती है। इसका महत्व, इंपॉर्टेंस, समाज में सहयोग बढ़ता है। इसके एसोसिएट रिजल्ट निकलते हैं। समाजशास्त्री गिलिन का कहना है, प्रतिस्पर्धा से हमें सहयोगात्मक परिणाम मिलते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, विद्यार्थी, शिक्षक, नेता, ये सारे प्रतिस्पर्धा के कारण हमको इनकी क्वालिटी मिलती है, अच्छे से अच्छे लोग मिलते हैं। व्यक्तित्व संबंधी परिणाम, इससे लोगों में क्वालिटी इंप्रूव होती है। कूले कहता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विस्तृत सामाजिक अनुभव या ज्ञान बढ़ाने में मदद करती है। जब हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हम उसके उद्देश्य, व्यवहार, विचारों की जानकारी प्राप्त करनी होती है, जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये असहयोगात्मक है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, दूसरे के साथ नहीं। प्रगति संबंधी परिणाम, इसमें उत्तम तरीके से कार्य करने को प्रेरित करती है व्यक्ति को। सामूहिक दृढ़ता, ये क्या करती है, लोगों को ग्रुप सॉलिडेरिटी, सामूहिक दृढ़ता मतलब समाज को संगठित करती है। इससे सामाजिक विघटन संबंधी परिणाम आते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या करती है, आगे तो बढ़ाती है, लेकिन कभी कभी नवीन आविष्कारों के कारण समाज में हो रहे परिवर्तनों से अनुकूलन नहीं होता तो सामाजिक विघटन की स्थिति निर्माण हो जाती है। ये वास्तव में प्रतिस्पर्धा क्या है, व्यक्ति, समूह और समाज के लिए फंक्शनल है, प्रकारात्मक है। इसे सहचारी और संगठनात्मक प्रक्रिया माना जाता है, असहचारी और विघटनात्मक नहीं। बीसेंज कहते हैं, हमें विश्वास है कि सहयोग कोऑपरेशन कार्यों को पूर्ण करवाता है, तो प्रतिस्पर्धा आश्वासन देती है। प्रतिस्पर्धा आश्वासन देती है कि हम इस कार्य को अच्छी तरीके से करें। ये एक प्रगतिशील शक्ति है, जो निर्माण करती है, अनावश्यक रूप से विनाश नहीं करती। उचित व्यक्ति को एक उचित स्थान प्रदान करने में प्रतिस्पर्धा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः प्रतिस्पर्धा को हम सहयोगी और संगठनात्मक प्रक्रिया माने। कल हम पढ़ेंगे एक और सामाजिक विघटन या समाज विरोधी प्रक्रिया, संघर्ष के बारे में। आज के लिए